हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन की। जैसा कि आप सबको मालूम है, मध्य प्रदेश के 10 संभाग जिनमें कुल 52 जिले हैं, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले की। उज्जैन संभाग, इसमें 7 जिले हैं जिसमें उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर व रतलाम है। उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। भारत की सबसे प्राचीन नगरी, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार सप्तपुरियों में से एक, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन है। उज्जैनी को प्राचीन काल के 16 जनपदों में से अवंतिका, उज्जैनी, मंदिरों की नगरी, महाकाल की नगरी, मंगलनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक खंडवा में ओमकारेश्वर तथा एक महाकालेश्वर उज्जैन में। इसके अतिरिक्त उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, वैश्य टेकरी, मंगलनाथ, बड़ा गणेश, गढ़कालिका मंदिर, 24 खंबा द्वार, जंतर मंतर आदि स्थित हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में 4 जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक पर लगते हैं। उनमें एक पवित्र स्थान उज्जैन भी है। अभी पिछला महाकुंभ वर्ष 22 अप्रैल से 21 मई 2016 में आयोजित हुआ था तथा अगला महाकुंभ सहस्त्र 9 अप्रैल 2028 से 8 मई 2028 को होगा। उज्जैन में ही सर्वप्रथम शून्य का प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया। गुप्त वंश के प्रतापी राजा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय ने 4वीं-5वीं शताब्दी में यहाँ शासन किया, इसलिए इसे विक्रमादित्य के राज की राजधानी भी कहा जाता है। उन्हीं के नवरत्नों में शामिल महाकवि कालिदास की यह जन्मभूमि है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में उज्जैन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। उन्होंने उज्जैन को स्वर्ग का चमकता खंड कहा था। उज्जैन में महान राजा मौर्य वंश सम्राट अशोक उज्जैनी का राजपाल रहा था। उज्जैन में भरथरी की गुफाएं, जो कि 11वीं शताब्दी की परमार राजा भरथरी की गुफानाथ संप्रदाय के साधुओं का साधना स्थल है। यह उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पास ही कालियादा नाम का एक प्राचीन स्थल है। इनकी संख्या 9 है। राजा भरथरी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, जो कि संस्कृत भाषा की महान रचनाएं हैं। उज्जैन में जंतर मंतर, सवाई राजा मानसिंह ने ज्योतिष गणना के लिए 1733 में इसका निर्माण करवाया था। भारत की पहली नॉलेज सिटी उज्जैन में ही बनाई जा रही है। इसके अलावा टेपा सम्मेलन, कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन में ही होता है। उज्जैन में मालवा उत्सव, यह उत्सव क्रमानुसार इंदौर, उज्जैन और मांडव में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में ही स्थित है। सोयाबीन उत्पादन में उज्जैन जिला मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति SC की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा उज्जैन जिला में ही रहती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 2008 में हुआ था, उज्जैन में ही है तथा कालिदास अकादमी भी उज्जैन में ही है। कायथा, यह एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। 1956 से 1966 में VS वाकड़कर के नेतृत्व में खुदाई की गई थी, जिसमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से गुप्त वंश तक के अहम साक्ष्य मिले थे। नागदा कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। पास ही एक स्थल डांगवाला एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जहां से खुदाई में परमार कालीन तक की सभ्यता के अहम साक्ष्य मिले थे। आशा है दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोग में आएगी। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे संबंधित प्रश्नों को टेस्ट क्विज भी दे सकते हैं। आप लोग जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा कोशिश रहेगी कि उतने ही पेड़ों का वृक्षारोपण हम करें। अभी हमारा लक्ष्य मात्र 11,000 पेड़ लगाने का है और इतने ही सब्सक्राइबर का। क्या आप हमारा इस सफ़र में सहयोग करेंगे? धन्यवाद।